उज्जैन आदरणीय श्रीमती मिलिंद मिश्रा मैडम, मंच पर आसीन श्री विजय वर्मा जी अध्यक्ष, सभी आदरणीय न्यायाधीशगण, अन्य विभागों से पधारे अधिकारीगण, उपस्थित अभिभाषक साथीगण, इसके बाद सेवा केंद्र की स्थापना न्यायालयों में पक्षकारों और अभिभाषक गणों को आने वाली समस्याओं के निदान को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। इसके माध्यम से अब जो प्रतिलिपि के आवेदन है तथा कोर्ट फीस भरने में जो पहले पक्षकारों को तथा अभिभाषकगण को समस्या आती थी, उसकी सहायता के उद्देश्य से इसका स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से यहाँ बैठने वाले इंजीनियर या फिर जो ऑपरेटर रहेंगे वो पक्षकारों तथा अभिभाषक गण की सहायता करेंगे कि किस माध्यम से उनको आगे बढ़ना है। अब मैं आदरणीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से आग्रह करूंगा कि वे ई सेवा केंद्र की लोकार्पण पत्रिका का अनावरण करते हुए रिबन का फीता काटकर सर थोड़ा सा ऐसे हाँ सामने आप एक यादव भी पकड़ो। आइए आइए प्लीज सर आइए। हाँ मैडम, ये अप डाउन कर रही हो अभी उज्जैन से, ये यहीं की हो? लोकल से हो? ठीक है ना? जैसे मैडम के हैं और साहब लोग के हैं, बहुत अच्छे से, कोई शिकायत नहीं आना है ना। और लोकल में ये इससे अच्छी नौकरी तो कोई होती ही नहीं दुनिया में, लोकल में हो। और अपने को ऐसा भी है कि कई बार यहाँ भी काम ना हो तो साहब लोगों की हेल्प अपने को अच्छे से अच्छी करनी, कोई शिकायत नहीं आना चाहिए। और टाइम से आना, टाइम से जाना। और यहाँ कोई जो है लोकल लोगों की या किसी भी की पंचायत नहीं बैठाना है ना, क्योंकि अपनी नौकरी तो आउटसोर्सिंग से है, वो तो आज है कल नहीं है। यदि अच्छे से काम करेंगे तो वर्षों वर्ष अपना हमेशा चलती रहेंगी, वो तो उसमें क्या है। सर ये कोर्ट भी रहेगी नागदा में और ई सेवा केंद्र भी रहेगा, और तो आपकी नौकरी हमेशा ही चलती रहेगी। और नहीं तो और बड़े पद पे जाओगी तो यहाँ का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे देंगे कि अच्छा वर्क किया। नहीं तो अच्छी मेहनत से सब लोग जो पूछें, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाइयाँ भाई आप लोगों को, वर्मा जी मैडम आपको। अध्यक्षता कर रहे जिला अभिभाषक संघ के हमारे अध्यक्ष भाई अशोक यादव जी, समस्त नागदा के न्यायाधीशगण, साथ ही समस्त प्रशासनिक अधिकारी, साथ ही नागदा अभिभाषक संघ के मेरे सभी सम्मानित साथियों, विगत दिनों नागदा अभिभाषक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल हमारे माननीय प्रधान न्यायाधीश महोदय से मिला था और हमने उनको 2-3 समस्याओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित करवाया था। जो प्रतिनिधि मंडल मिला था वो हमारे जिला जो अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में, यादव साहब के नेतृत्व में मिला था। हमने माननीय जिला जज महोदय का ध्यान आकर्षित करवाया था कि नागदा के पास 10 गांव ऐसे हैं जिनके थाना नागदा लगता है और उन प्रकरणों की सुनवाई पूर्व में नागदा ही होती थी, किंतु किसी कारणवश उनको खाचों में उनकी अब सुनवाई हो रही है। वे गांव वापस नागदा के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में लाए जाएं। दूसरा, हमने माननीय साहब से एक निवेदन किया था कि नागदा में रिकॉर्ड रूम की कारण यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रिकॉर्ड सारा खातों जमा होता है। ऐसी स्थिति में कई पक्षकारों को 1-2 रोज अंदर बाहर होना पड़ता है।
साहब ने हमको ये आश्वासन दिया था कि जिस दिन भी मैं नागदा आऊँगा तो 25 से जो भी नया रिकॉर्ड रहेगा वो नागदा में ही जमा होगा। मैं चाहता हूँ इस अवसर पर नागदा अभिभाषक संघ के सभी सम्मानित साथी एक जोरदार ताली बजाकर साथ से इस बात को रखें कि नई रिकॉर्ड सारा नागदा में जमा हो। आज के कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए, मैं नागदा अभिभाषक संघ की ओर से, हमारे समस्त न्यायाधीशगण की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक अमूल्य समय नागदा अभिभाषक संघ को दिया। जय हिंद, जय भारत। न्यायालय प्रांगण में ई सेवा केंद्र के उद्घाटन समारोह में पधारे हुए हमारे लोकप्रिय और जहां तक कहूं कि अति लोकप्रिय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय आदरणीय गुप्ता साहब, साथ ही मैडम गुप्ता जी, आदरणीय मैडम मिश्रा जी, नागदा के लोकप्रिय अध्यक्ष विजय वर्मा जी, मेरे समक्ष बैठे हुए सभी न्यायाधीशगण, पुलिस अधिकारीगण, प्रेस से जुड़े हुए सारे हमारे साथी और यहाँ के नागदा बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण, मेरे साथ उज्जैन से आए हुए संदीप मेहता जी, बार के कोषाध्यक्ष श्री महेंद्र सोलंकी जी, बार के उपाध्यक्ष जिला बार के मुकेश उपाध्याय जी और आखिरी पंक्ति में भी जो बैठे हुए हैं नागदा बार के सम्मानीय अभिभाषक साथियों, आज बड़े गर्व की बात है कि हमारे छोटे से निवेदन पर हमारे प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा हमारा निमंत्रण स्वीकार किया गया और उनकी संवेदनशीलता इस बात का प्रतीक है कि जब भी अभिभाषकों की कोई समस्या होती है या उनको कोई कष्ट होता है तो वे सदैव तत्पर रहते हैं। आज 33 साल के मेरे अभिभाषक कार्यकाल में मैंने इतने लोकप्रिय और इतने संवेदनशील प्रधान जिला न्यायाधीश नहीं देखा, क्योंकि मात्र 2 माह के अंदर उन्होंने उज्जैन के अंदर जिला बार में जो काम करके दिखाया है वो आज 20-25 साल के अंदर भी वहां नहीं हो पाया। तो साथियों, मैं आपसे कहता हूं कि अगर नागदा बार की कोई समस्या हो, आप निसंदेह रूप से कभी भी आए, मुझे फोन करें। मैं माननीय गुप्ता साहब से निवेदन करके आपकी प्रत्येक समस्याओं का निराकरण कराने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। मुझे बोलने का यहाँ अवसर दिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सम्माननीय श्री अशोक यादव जी, एडीजे श्रीमती नीलम मिश्रा मैम, सभी मेरे साथी न्यायाधीशगण, सीएसपी साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, सभी मीडिया पर्सन, कर्मचारी एवं अन्य उपस्थित सज्जन, आज से नागदा तहसील न्यायालय में ई सेवा केंद्र प्रारंभ हो गया है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि ई सेवा केंद्र के माध्यम से केवल पक्षकारों को ही नहीं बल्कि एडवोकेट्स को भी बहुत सारी जानकारी मिल सकेगी। ये ई सेवा केंद्र लैंड टेबल से जुड़ चुका है, जिसके कारण इसमें नागदा कोर्ट के साथ साथ अन्य बहुत सी चीज़ें भी ऑटोमेटिक जुड़ गई हैं। कोई भी पक्षकार, कोई भी एडवोकेट आकर इसमें जानकारी ले सकते हैं कि उनकी डेट कब है, कब डेट फिक्स हुई है, पक्षकार कौन है, किस कोर्ट में केस लगा है, कोई जज साहब छुट्टी पे हैं तो उनके इंचार्ज ऑफिसर कौन है, कोर्ट की किस दिन छुट्टी है, या कौन जज साहब आज छुट्टी में हैं। इसमें और इसके साथ साथ भविष्य में धीरे धीरे इसका बहुत स्कोप बढ़ने वाला है। अभी जो भी साधन हमारे पास उपलब्ध थे, हमने स्कैनर, प्रिंटर, कंप्यूटर सभी इंस्टॉल कर दिए हैं। लैन केबल डल गया है, वाईफाई लग गया है, बाकी सब व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। लेकिन अभी फ्यूचर में
और भी बहुत सारी एडवांस्ड चीज़ें इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा दी जा रही हैं, जो जल्दी ही नागदा ही नहीं पूरे ज़िले में इंस्टॉल हो जाएंगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा एक इंजीनियर की नियुक्ति भी इस ई सेवा केंद्र में की जा चुकी है, जो बराबर आपको जानकारी देंगे। फिर भी जैसा कि आप जानते ही हैं, कोई भी नया प्रोजेक्ट हो, कुछ हो, थोड़ा शुरुआत में दिक्कत आती है किसी भी नए प्रोजेक्ट को चलाने में। ऐसे ही इसमें भी हो सकता है शुरू में कुछ कोई जानकारी देने में असुविधा हो। वैसे तो हमने इंजीनियर को भी ट्रेनिंग 7 दिन की दी है, लेकिन फिर भी उसको भी सिस्टम को सीखने में, कोड की लैंग्वेज को किस तरह से सिस्टम में देखना होगा, सीखना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम 10, 15, 20 दिन जब तक ये ट्रेंड नहीं हो जाता, जब तक बहुत संयम की ज़रूरत है। क्योंकि फिर मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कोई भी नया सिस्टम स्टार्ट होता है, उसमें थोड़ी बहुत शुरू में परेशानी आती है। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे ज़िले में मैंने व्यक्तिगत रूप से कोशिश की है कि सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सहित सभी तहसील कोर्ट्स में CCTV कैमरास लगाए जाएं, ताकि पुराने टाइम में हम लोग पुलिस के ऊपर डिपेंड थे, लेकिन अभी मैं समझता हूँ सभी तहसीलों में CCTV लगा दिए गए हैं। नहीं तो 1-2 दिन में सभी में चालू, यदि कोई बची होगी तो चालू हो जाएगी। सभी जगह काम लगातार जारी है। सभी तहसीलों में हम लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसके लिए पर्याप्त बजट दिया है, कंपनी भी फिक्स की है और बहुत जल्दी सभी तहसीलों में, 2 तहसीलों में चालू भी सोलर पैनल हो चुके हैं। यहाँ भी नागदा और यहाँ भी सोलर पैनल लगाएंगे, ताकि तहसीलों में जो पावर कट की समस्या रहती है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जितने भी कोर्ट में काम आने वाली स्टेशनरी है, जितने भी कंप्यूटर है, प्रिंटर है, फोटोकॉपी मशीनें हैं, सभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हैं। आप लोगों की सुविधा के लिए, जजेस की सुविधा के लिए, स्टाफ की सुविधा के लिए जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी हमारे पास उपलब्ध है और किसी चीज़ की कमी आने नहीं दी जाएगी। मैं हमारे विजय वर्मा साहब ने बताया है कि मैंने उनको आश्वासन दिया था कि जिस दिन मैं आऊँगा उस दिन 2025 से रिकॉर्ड यहीं जमा होगा, और मैं आज भी अपनी उस बात पर कायम हूँ। कोई 2 प्रॉब्लम, जब आदमी कोई काम करने बैठता है, एकदम कहना मेरे लिए भी आसान था कि कोई बात नहीं, कल से शुरू कर देंगे, ये तो अपने हाथ में है। लेकिन इसमें एक प्रस्ताव ऑनरेबल हाई कोर्ट को भेजा जा चुका है कि यहाँ का रिकॉर्ड, और उसमें मैं समझता हूँ कोई बाधा नहीं है, पर इसमें सबसे बड़ी जो बीच में आया है कि खास रोड में डिजिटाइजेशन का कार्य प्रारंभ किया गया। डिजिटाइजेशन की कंपनी ने काम शुरू कर दिया है, इसका आ गया है, उनके सभी कंप्यूटर लग चुके हैं और सभी रिकॉर्ड स्कैन किया जा रहा है। तो इसलिए एकदम से हाई कोर्ट इसकी परमिशन देगी ऐसा मुझे, लेकिन इसमें आपको एक सुविधा जरूर होने जा रही है, वो भी दूर नहीं है। जब आप अपना कंप्यूटर दबाएंगे और आपको नकल मिल जाएगी, यदि आप उसमें अपना जो निर्धारित शुल्क है ऑनलाइन जमा करेंगे तो आपको सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी। आपको कहीं कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी रिकॉर्ड की ज़रूरत होगी तो आप स्कैन कॉपी तुरंत निकाल लेंगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये प्रोजेक्ट चल भी रहा है, आप लोग तो सभी जाते हैं हाई कोर्ट में, तो आप देखते भी हैं कि बहुत सारे साहब लोग कोई फाइल अपने सामने नहीं रखते हैं, वो लैपटॉप का स्कैन कॉपी उसको छोड़ते हैं। ये ही व्यवस्था ऑनरेबल हाई कोर्ट जैसी ही व्यवस्था ये अपनी उज्जैन जिले में मुख्यालय में भी और तहसीलों में भी बहुत जल्दी प्रारंभ होने जा रही है। आप लोगों को रिकॉर्ड के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। और फिर भी मैंने हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि 2025 से रिकॉर्ड नागदा में जमा करने की अनुमति दी जाए। इसके बाद भी कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है,
आपकी नई बिल्डिंग के लिए जमीन दी जा चुकी है, DPR बन के और लेवल हाई कोर्ट पे जा चुका है। केवल एजेंसी PIU फिक्स है अपने पास। सिर्फ दिक्कत इतना है कि राज्य शासन पैसा दे तो आज ही PWD PIU मिलके काम चालू कर दे। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप आधी रात भी मुझे याद करेंगे, कोई बात हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, मैं आपके साथ हर समय खड़ा हूँ। आपको किसी भी चीज़ की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। ऐसे ही मैं बताना चाहता हूँ कि जजेस की भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैंने काफ़ी हद तक सॉल्व करने का प्रयास किया है और उनके लिए भी मैं हर समय उपलब्ध रहता हूँ। हमारा स्टाफ है, मैं स्टाफ के लिए भी कहना चाहूँगा कि आज हमारे ज़िले में स्टाफ का कोई भी पदोन्नति का पद रिक्त नहीं है। यदि कोई पद था तो उस पर पदोन्नति का आदेश मेरे द्वारा जारी कर किया जा चुका है और भविष्य में जब भर्ती होगी नहीं 4th क्लास एम्प्लॉय की, तो जितने लोग CPCT पास किए हुए हैं उनको बिना किसी परीक्षा के सहायक ग्रेड 3 में पदोन्नत कर दिया जाएगा। ये मैं स्टाफ के लिए प्रॉमिस करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ स्टाफ के कोई ड्यूज़ हैं, जजेस के कोई ड्यूज़ हैं, वो 99% हमारे द्वारा पेमेंट किए जा चुके हैं। हमारे यहाँ कोई ड्यूज़ बाकी नहीं है। इंक्रीमेंट है, पदोन्नति है, क्रमोन्नति है, समयमान वेतनमान है, सभी कुछ डे टू डे चलता है। आज का काम कल के लिए कोई पेंडिंग नहीं है। अशोक यादव जी और हमारे जज साहिबान उनको जानते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं स्टाफ से ये जरूर कहना चाहूँगा कि वो नौकरी बहुत मुश्किल से आज के समय में मिलती है, बहुत डिसिप्लिन के साथ काम करें और अपने एडवोकेट्स के साथ, जजेस के साथ अपने जो है अच्छा व्यवहार। फिर एक बार उन्हें मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप जब भी कोई दिक्कत, परेशानी, कोई बात होगी, मैं हर समय आपके लिए उपलब्ध रहूँगा। आप लोगों ने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए आभारी हूँ। धन्यवाद। अंत में मैं आदरणीय प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से कार्यक्रम समाप्त करने की औपचारिकता मांगता हूँ। Proceedings are hereby declared as closed. अरे पर मैं देखूँ, अरे यहाँ से है ना मेरे सामने आ रहा है। Thank you.